आत्मा को कोई भी शस्त्र नहीं मार सकता है, कोई भी शस्त्र उसको नहीं काट सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भी जला नहीं सकता, नैनम चैनम दंत्यल्त्यापो, उसको कोई भी जल से उसको गीला नहीं कर सकता है। आत्मा क्या है? शाश्वत है। आत्मा क्या है? शाश्वत है। जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जब से उससे जो पहले भी पृथ्वी थी, उस समय भी आत्मा था और आगे भी आत्मा रहेगी। इसको कोई भी शास्त्र काट नहीं सकता है, कोई भी शास्त्र इसको कुछ भी नहीं कर सकता है। आत्मा क्या है? नित्य। आत्मा क्या है? परमानेंट है। अगला श्लोक में ध्यान देना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वयं सोचिता मर्हसि। लेकिन अब यहां ध्यान देने वाली बात, आत्मा कैसी है? शाश्वत है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, ये बता दिया। अगला चीज पर ध्यान देना कि जन्म से पहले भी आत्मा है और जन्म के बाद मृत्यु। आत्मा ना कभी मरता है ना कभी जन्म होता है। शोक नहीं करना है, मरने के बाद भी शरीर मिलेगा। क्या होगा? मरने के बाद भी दूसरा शरीर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? कर्म फल व्यवस्था के अनुसार मिलेगा। कैसे मिलेगा? कर्म फल व्यवस्था के अनुसार आगे आदमी को शरीर मिलता है। तो हमेशा अपने कर्मों पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। बिना कर्म, हम कुछ भी कर्म करेंगे तो हमें शरीर अच्छा नहीं मिलेगा। और मानव का शरीर मिला है ईश्वर की उपासना करने के लिए, मानव की सेवा करने के लिए, हर समय ईश्वर भाव देखने के लिए। ये जो गाय देख रहे हैं, जो गौशाला में गाय है, ऊपर कबूतर है, पशु है, कुत्ता, इनको भी ईश्वर ने कभी मानव जन्म दिया हुआ था, मानव का शरीर दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने सही से उपयोग नहीं किया। तो क्या बन गए? कबूतर बन गए, पक्षी बन गए, कुछ और ये बन गए। जितने भी आप, जितने नीच से नीच कर्म करेंगे उसके अनुसार ईश्वर क्या करेगा? शरीर देगा। आत्मा क्या है? आत्मा ने क्या बोला मैंने कहा? आत्मा कोई मर नहीं सकती है, कोई काट नहीं सकता है, लेकिन कर्म फल व्यवस्था के अनुसार उनको क्या होगा? शरीर मिलेगा। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मेरे माता पिता जी खराब मिल गए, उन्होंने अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे माता पिता मिलेंगे, ऋषि मुनि वाले माता पिता मिलेंगे। जब हम बुरे कर्म करेंगे, नशेड़ी माता पिताजी मिल जाएंगे, गंजेड़ी मिलेंगे, मारने पीटने वाले मिलेंगे। जब हम शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो अगले जन्म में कैसे माता पिता मिलेंगे? अच्छे माता पिता मिलेंगे। हमारी कर्म फल व्यवस्था के अनुसार सब कुछ मिलता है। किसी को बड़ी गाड़ी है, बड़ी शोहरत है, देखो एक अनंत अंबानी, वो भी पैदा हुआ है मानव शरीर में, उसको कौन से माता पिताजी मिले हैं? मुकेश अंबानी मिले हुए। हम लोग उतने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, ऐसे मिले हैं, मतलब मिले हैं, बढ़िया मिले हैं, लेकिन कर्म फल व्यवस्था के अनुसार माता पिताजी मिलते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे साथ जाता है। जब शरीर छूटेगा तो क्या जाएगा मेरे साथ? कर्म जाएगा। आत्मा के साथ जो चिपक के जाती है कर्म जाता है। न माता पिताजी जाएंगे, न शमशान तक सभी जाते हैं, उसके बाद खत्म, कोई भी नहीं है। तो हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए, और जितना अच्छे कर्म करेंगे उतना ही हमें अच्छा जीवन उन्नति मिलेगा। और अच्छे कर्म करेंगे तो लोग हमें ज्यादा चाहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो लोग हमें प्यार करेंगे, लोग नमस्ते करेंगे। हमें कर्म पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमें ईश्वर की उपासना वाले कर्म करनी चाहिए। ठीक है? ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे माता पिता का दिल व्यथित हो जाए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए कि समाज हमें कलंकित कर सके। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जहां हमारा समय व्यर्थ जाए। ठीक है? आइए इसी भावना के साथ, हे ईश्वर, आप सर्व अंतर्यामी हो, सर्वव्यापक हो, आप मेरे कर्म को सुधार कीजिए। मैं कोई भी गलत कर्म नहीं करूँगा। हे ईश्वर, आप दयालु हो, आप दयानिधि हो, आप मेरी बुद्धि को
पवित्र कर दीजिए, जिससे मैं बुरे कर्म को बिल्कुल भी ना करूं, मेरे मन में विचार भी ना आए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं